MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी PCS उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा व्याकरणात्मक हल प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र 2016 देखेंगे। इस प्रश्न पत्र के अध्यायवार पूछे गए प्रश्नों की संख्या इस प्रकार है। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 30 प्रश्न, भारतीय इतिहास एवं संस्कृत 15 प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 6 प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था 21 प्रश्न, भारत एवं विश्व का भूगोल 19 प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था 17 प्रश्न, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना 19 प्रश्न, विविध 7 प्रश्न, जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण 12 प्रश्न, उत्तर प्रदेश विशेष से 4 प्रश्न। अब हम सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखते हैं। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकल्प बी, विकिरण तापमापी। उत्तर, व्याख्या देखते हैं। पायरोमीटर एक विकिरण आधारित तापमापी है जिससे 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप का मापन किया जाता है। क्वेश्चन 2, डायनेमो एक युक्त है जो परिवर्तित करती है। विकल्प सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। व्याख्या देखते हैं। डायनेमो एक युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन 3, वायु की गति निम्न के द्वारा नापी जाती है। विकल्प बी, एनेमोमीटर। व्याख्या देखते हैं। वायु की गति एनेमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। बैरोमीटर वायु दाब के मापन हेतु, हाइड्रोमीटर द्रवों के आपेक्षिक घनत्व के मापन हेतु, वायु की दिशा की जानकारी विंड वेन द्वारा की जाती है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? O2 ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC तथा जलवाष्प को सम्मिलित किया जाता है। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन 5, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें एक पास सूची फर्स्ट है, एक पास सूची सेकंड है। इसमें कूट बी सही है। देख लेते हैं। सभी सही, सूची फर्स्ट सूची सेकंड। अब हम कूट बी देखते हैं। विटीकल्चर अंगूर की खेती, वेजीकल्चर वृक्षों की कृषि, पिसीकल्चर मछली पालन, ओलेरीकल्चर सब्जी खेती। उत्तर बी देखते हैं। सूची पर सूची सेकंड विटीकल्चर। व्याख्या देख लेते हैं। सूची पर सूची सेकंड विटीकल्चर अंगूर की खेती, वेजीकल्चर वृक्षों की कृषि, पिसीकल्चर मछली पालन, ओलेरीकल्चर सब्जी की खेती, पामोलॉजी फलों की खेती, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एरोपोनिक पौधों को हवा में उगाना, मोरीकल्चर शहतूत की खेती या रेशम कीट। क्वेश्चन 6, वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? विकल्प ए, गतिज ऊर्जा। व्याख्या देखते हैं। वायु शक्ति या विंड पावर में गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें एक निश्चित ऊंचाई पर बृहद वायु पंखे लगाकर टरबाइन चलाकर विद्युत पैदा की जाती है। इसके लिए समुद्र तटीय क्षेत्र ज़्यादा अनुकूल होते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन में वर्ष 2014 में तमिलनाडु का प्रथम स्थान और उत्तर प्रदेश का चतुर्थ स्थान था। अब हम क्वेश्चन 7 देखते हैं। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। विकल्प डी, 25 सेंटीमीटर। व्याख्या, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर न्यूनतम मानी जाती है। प्रश्न 8, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, भारी पानी या D2O। व्याख्या, न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड का उपयोग विमंदक और प्रशीतक दोनों रूपों में किया जाता है।
वैसे मूल रूप ग्रेफाइट की छड़ें विमंदक और हैवी वाटर का प्रयोग कूलेंट के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन 9, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? विकल्प सी कार्बन मोनोऑक्साइड। व्याख्या, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से घुल जाता है और यह ऑक्सीजन की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक सुदृढ़ता से जुड़ता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। फलस्वरूप यह थकावट, अचेतना और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकता है। क्वेश्चन 10, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कूट डी सही है, देख लेते हैं। 1, 2, 4। 1, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। 2, यह लौह युक्त यौगिक है। 4, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। व्याख्या, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जिसमें आयरन होता है। यह रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन हेतु उत्तरदायी होता है। इसकी आयरन उपस्थिति के कारण रक्त लाल रंग का होता है। रोगों से शरीर की रक्षा का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएँ करती हैं। इसमें लाल रक्त कणिकाओं का कोई योगदान नहीं है। क्वेश्चन 11, बिग बैंग सिद्धांत निम्न के उद्भव की व्याख्या करता है। विकल्प सी ब्रह्मांड। व्याख्या, ब्रह्मांड उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटर द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति अत्यधिक उच्चतर घनत्व एक ताप वाले इस सकल बिंदु में हुए महाविस्फोट से हुई। यह निरंतर विस्तारित हो रहा है। क्वेश्चन 12, प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं। विकल्प ए सौर सेल। व्याख्या, प्रकाश वोल्टी सेल सौर सेल होते हैं जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कई सौर सेलों को मिलाकर सौर पैनल का निर्माण होता है। क्वेश्चन 13, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। विकल्प सी उत्परिवर्तन। व्याख्या, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। वस्तुतः उत्परिवर्तन की प्रक्रिया से डीएनए में सतत रूप से परिवर्तन होते रहते हैं। क्वेश्चन 14, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? विकल्प सी गेहूं अंकुर का तेल। व्याख्या, प्रश्न विकल्प में विटामिन ई का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं अंकुर का तेल है। प्रति 100 ग्राम गेहूं अंकुर तेल में 150 मिलीग्राम, सरसों के प्रति 100 ग्राम तेल में 44 मिलीग्राम, ताड़ के तेल में 15 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम तथा विशुद्ध नारियल के तेल में मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम विटामिन ई पाया जाता है। क्वेश्चन 15, कैफीन क्षारभ उपस्थित रहता है। विकल्प सी चाय और कॉफ़ी दोनों में। व्याख्या, कैफीन क्षारभ चाय और कॉफ़ी दोनों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह कोकोमेट, कोला नट्स तथा कुछ दूसरे पादपों में भी पाया जाता है। औसत चाय की पत्तियों में भारत के अनुसार 3% कैफीन पाया जाता है, जबकि अरेबिका कॉफ़ी में औसत 1.2% तथा रोबस्टा कॉफ़ी में औसत 2.2% कैफीन पाई जाती है। अब हम क्वेश्चन 16 देखते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विकल्प ए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। व्याख्या, आइंस्टीन को 1921 में सैद्धांतिक भौतिकी विशेष रूप से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 17, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि क्विनोन का निष्कर्षण किया जाता है। विकल्प बी सिनकोना की छाल से। व्याख्या, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि क्विनोन का निष्कर्षण सिनकोना वृक्ष की छाल से किया जाता है। क्विनोन को सर्वप्रथम सिनकोना की छाल से 1820 ईस्वी में पृथक किया गया था। हालांकि इसके छाल के अर्क का प्रयोग मलेरिया के उपचार हेतु किए जाने का प्रमाण 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मिलते हैं। क्वेश्चन 8, मस्तिष्क जिम्मेदार है। विकल्प डी उपयुक्त तीनों के लिए। देख लेते हैं। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। व्याख्या,
मस्तिष्क अत्यंत संवेदनशील एवं मुलायम होता है। यह तंत्रिका तंत्र ऊतक का बना होता है। मनुष्य में इसका वजन 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क को दो भागों में विभाजित किया जाता है, अग्र मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को दो भागों से मिलकर बना होता है, सेरिब्रम या टेलिनसिफेलान तथा डाइएनसिफेलान। यह अग्र मस्तिष्क का प्रमुख भाग है। इसमें सेरिब्रम बुद्धिमत्ता तथा यादाश्त का केंद्र होता है तथा इच्छा शक्ति, ज्ञान एवं चिंतन का केंद्र होता है। डाइएनसिफेलान दो भागों से मिलकर बना है, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस। थैलेमस दर्द व दंड गर्म को पहचानने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, क्रोध तथा पसीना स्राव के लिए जिम्मेदार होता है। पश्च मस्तिष्क यह सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य शरीर को संतुलन बनाए रखना है। मेडुला ऑब्लांगेट हृदय की धड़कन, ग्रंथि स्राव, उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रिया कुंचन को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन 9, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है विकल्प बी नाइट्रेट। व्याख्या: नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। पौधे से मिट्टी से मुक्ता नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, NO3, जिसका रासायनिक नाम है NO3। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? सही सुमेलित नहीं है विटामिन ए वडांता जी में है सही सुमेलित। देख लें, थायोमीन, बेरीबेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्बी, विटामिन के, रक्त जमना। व्याख्या: विटामिन ए की कमी या रेटिनाल से रतौंधी रोग होता है, जिसमें रोगी में रात की दृष्टि कमज़ोर होती है, जबकि वडांता एक जन्मजात या आनुवंशिक बीमारी है। शेष विकल्प सुमेलित हैं। क्वेश्चन 21, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। विकल्प डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। व्याख्या: ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि होती है। क्वेश्चन 22, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। विकल्प ए बुलिमिया से। व्याख्या: बुलिमिया नर्वोसा से पीड़ित व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए। इसके विपरीत एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित व्यक्ति अल्प भोजन के होते हुए भी वजन बढ़ने के भय से बहुत अल्प मात्रा में भोजन करते हैं। क्वेश्चन 23, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता या यूनिवर्सल डोनर होता है? विकल्प बी ओ समूह। व्याख्या: मानव रक्तदान के लिए ओ रक्त समूह सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर तथा रक्त समूह AB वाला व्यक्ति सर्वत्रिकग्राही या यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है। रक्त समूह है एक बार रक्त दे सकता है, रक्त ले सकता है। ए दे सकता है A तथा AB को ले सकता है A तथा O से। बी दे सकता है B तथा AB को ले सकता है B तथा O से। AB दे सकता है AB को रक्त ले सकता है सभी समूह से। O दे सकता है सभी समूह को ले सकता है O से। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है या होते हैं? उपयुक्त सभी देखते हैं। ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरेमीन। व्याख्या: ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड एवं क्लोरेमीन तीनों का प्रयोग जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? विकल्प सी फास्फोरस 32। व्याख्या: रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया एवं श्वेत रक्तता की जांच एवं उपचार हेतु रेडियो
आइसोटोप फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड कैंसर, सोडियम 24 का उपयोग रक्त परिसंचरण व्यतिक्रम उपचार में तथा कोबाल्ट 60 का ट्यूमर कैंसर के उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 26 भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। विकल्प ए बरेली में। व्याख्या भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान LVRT बरेली इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन 27 मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। विकल्प बी कैप्साइसिन की उपस्थिति। कैप्साइसिन की उपस्थिति। व्याख्या मिर्च की तीखेपन का कारण इसमें उपस्थित कैप्साइसिन एल्केलाइड है। इसका रासायनिक सूत्र C18H2O3N है। तीखेपन का मापन इसको विले पैमाने पर किया जाता है। लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। इसी प्रकार कैरोटीन और एंथोसाइनिन गाजर के पीलेपन और लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन 28 निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित हैं। इसमें BC विकल्प बी दूध, C अंडा। व्याख्या देखते हैं। अनिवार्य एमिनो अम्ल पोषण हेतु आवश्यक है, जिन्हें शरीर में स्वतः संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। इन्हें आहार के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये 9 अनिवार्य एमिनो अम्ल हैं। हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसाइन, ल्यूसाइन, लाइसिन, मेथियोनाइन, फेनिल एलानाइन, थ्रियोनाइन, ट्राइप्टोफान एवं वालाइन। इसके अतिरिक्त आर्जिनाइन बच्चों के लिए आवश्यक होता है, परंतु वयस्कों के लिए नहीं। दूध और अंडा दोनों में समान रूप से सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। शेष 4 प्रकार के एमिनो अम्ल का सृजन आंत में होता है। क्वेश्चन 29 एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। विकल्प बी सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। व्याख्या एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सामान्यतः सैक्रोमाइसीज सेरेविसी नामक खमीर या यीस्ट प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन 30 बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। विकल्प सी मेथेन या मीथेन। व्याख्या बायोगैस संयंत्र से प्राप्त होने वाली मीथेन या CH4 गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग होती है, जबकि LPG के सिलेंडर में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का प्रयोग किया जाता है। सिलेंडर में मरकैप्टेन का मिश्रण गंध विशेष के लिए किया जाता है, जिससे गैस रिसाव का पता चल सके। अब हम भारतीय इतिहास तथा संस्कृत से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31 कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। क्वेश्चन ए 13वें शिलालेख द्वारा। व्याख्या अशोक के 13वें शिलालेख में उसके कलिंग युद्ध का विवरण प्राप्त होता है। इस शिलालेख के अनुसार अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीषण नरसंहार को देखकर ही अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। क्वेश्चन 32 एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। विकल्प बी दमदमा से। व्याख्या उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले में स्थित मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग द्वारा कराए गए उत्खननों 1982-87 के मध्य समाधान प्राप्त हुए हैं, जिसमें 35 कब्रों में एकल समाधान तथा 5 कब्रों में दो व्यक्तियों के अस्थि अवशेष थे, जबकि एक कब्र में एक साथ 3 कंकाल प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन 33 पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी। विकल्प डी गौतमी पुत्र सातकर्णी की। अब हम क्वेश्चन 34 देखते हैं। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था।
विकल्प सी धर्म गोपाल। व्याख्या बिहार के भागलपुर जिले में पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित विक्रमशिला विहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने 775 से 800 ईस्वी में कराई थी। यह महाविहार 4 शताब्दियों से अधिक समय तक ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र रहा, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। क्वेश्चन 35 कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? विकल्प बी नगलापुर। व्याख्या विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में नागल या नगलापुर नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। उसे हजारा एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी कराया। उसने हजारा एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी कराया। क्वेश्चन 36 जहांगीर ने मुख्यतः निम्न में से किस कला का संरक्षण दिया था? विकल्प ए चित्रकला। जहांगीर ने मुख्यतः चित्रकला को संरक्षण प्रदान किया था। उसके समय में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। जहांगीर ने हेरात के आकरीजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। उसके समय के प्रमुख चित्रकारों में उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, फारूक बेग, दौलत मनोहर एवं बिशन दास शामिल थे। शाहजहाँ के समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है। क्वेश्चन 37 गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? विकल्प डी इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम संज्ञा इल्तुतमिश को प्रदान की गई थी क्योंकि वह स्वयं रहे शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा खरीदा गया दास था। क्वेश्चन 38 निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? विकल्प सी अकबर। व्याख्या मुगल सम्राट अकबर ने लाला या लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा प्राप्त की। अब हम क्वेश्चन 39 देखते हैं। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था। विकल्प ए लखनऊ में। व्याख्या मुगल काल में लखनऊ स्थित कारंगी महल मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र के अध्ययन में विशिष्टता हासिल की थी। क्वेश्चन 40 किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? विकल्प बी 1526 ईस्वी में। व्याख्या बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्धनीति एवं तोपखाने का सफल प्रयोग किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर विजेता और हेमू के बीच हुआ था, जबकि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 मराठों की संयुक्त सेना और अहमद शाह अब्दाली विजेता के मध्य हुआ। क्वेश्चन 41 सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? विकल्प ए 1820 से 1827 ईस्वी तक। व्याख्या सर थॉमस मुनरो को 1820 में मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था तथा वह 1827 में कॉलरा के कारण अपनी मृत्यु तक इस पद पर बना रहा। उसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। क्वेश्चन 42 विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विकल्प डी लेखिया। व्याख्या विंध्य क्षेत्र के मध्य पाषाणिक पुरातनों में से लेखिया में सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश के सिर पश्चिम दिशा में हैं। क्वेश्चन 43 पश्चिमी भारत के डी.के. कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? विकल्प बी बाल शिशु हत्या तथा स्त्री शिक्षा। सी और डी स्त्री शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह। व्याख्या देखते हैं। दोनों पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे या धोधों केशव कर्वे
1858 से 1962 ईस्वी तक ने पश्चिम भारत में महिलाओं के कल्याण एवं उनकी स्थिति में सुधार हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उन्होंने 1896 में विधवाओं की शिक्षा के लिए एक स्कूल या विधवा आश्रम की स्थापना की थी। उन्होंने 1907 में महिला विद्यालय तथा 1916 में पूना में भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 44 देखते हैं। भारतीय गौरव या यश का अंतिम सूर किसके लिए प्रयुक्त हुआ? विकल्प ए शिवाजी के लिए। व्याख्या: प्रख्यात इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने छत्रपति शिवाजी को भारतीय गौरव या यश का अंतिम सूर कहा है। सरकार ने लिखा है कि मैं उन्हें हिंदू जाति द्वारा उत्पन्न किया हुआ अंतिम महान क्रियात्मक व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। क्वेश्चन 45 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का उपयोग से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक पार युद्ध हैं, एक सूची सेकंड एक पार अंत या हार हैं। इसमें कूट विकल्प सी सही है, देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक्सला चैपल की संधि से अंत। तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि से अंत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, अनिर्णायक युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध, ब्रिटिश की हार। व्याख्या: सूची फर्स्ट सूची सेकंड। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746, एक्सला चैपल की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63, पेरिस की संधि से अंत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, अनिर्णायक युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 69, ब्रिटिश की हार। अब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखते हैं। क्वेश्चन 46 खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन थे? विकल्प ए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। व्याख्या: खिलाफत आंदोलन 1919 से 22 के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और उनके भाई शौकत अली थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इसके नेताओं में शामिल थे, जिन्होंने अपनी पत्रिका अल हिलाल एवं कामरेड के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार किया था। मोहम्मद अली जिन्ना और रफ़ी अहमद किदवई खिलाफत आंदोलन से पृथक रहे थे। क्वेश्चन 47 देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? विकल्प डी 1866 ईस्वी में। व्याख्या: मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा 1866 से 67 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर स्थित देवबंद से देवबंद आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय का नैतिक एवं धार्मिक पुनरुद्धार करना था। इस्लामी शिक्षा के हिमायती थे तथा अंग्रेजी शिक्षा एवं पश्चिमी संस्कृत के विरोधी थे। क्वेश्चन 48 मोतीलाल नेहरू CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? विकल्प सी स्वराज पार्टी। व्याख्या: असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जनवरी 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इन्होंने विधानमंडलों के चुनाव लड़ने तथा विधानमंडलों में पहुंचकर सरकार की आलोचना की रणनीति अपनाई थी। क्वेश्चन 49 लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? विकल्प बी सतारा। व्याख्या: लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा को अंग्रेजी राज में विलय किया था। इसके बाद इस नीति के तहत 1849 में जैतपुर एवं संबलपुर का, 1850 में बालाघाट का, 1853 में झांसी और 1856 में अवध को कुशासन के आरोप में हस्तगत किया था। अब हम दोस्तों क्वेश्चन 50 देखते हैं। अंग्रेज़ों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? विकल्प ए लाल कुर्ती या रेड शर्ट।
व्याख्या सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां या सीमांत गांधी द्वारा अपने खुदाई खिदमतगार संगठन के तहत लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। इस संगठन के स्वयं सेवक लाल कुर्ती पहनते थे। क्वेश्चन 51 निम्न में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? विकल्प बी जलियांवाला बाग नरसंहार। व्याख्या जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था। साथ ही शंकर नायर ने इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। अब हम भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 52 अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव में निम्न में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? विकल्प डी 1 वर्ष। व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है, संसद राज्य सूची में उपबंधित ऐसे विषय के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाए तो ऐसी विधि 1 वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगी और यदि इसे 1 वर्ष से अधिक समयावधि के लिए बढ़ाना है तो संसद द्वारा पुनः पारित और 2/3 समर्थन द्वारा पारित विधि का समयावधि बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन 53 सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? विकल्प सी केंद्र तथा राज्यों के मध्य। व्याख्या केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए अभी तक 3 महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया है। राज मन्नार समिति, सरकारिया आयोग तथा मदन मोहन पुंछी आयोग। सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 1987 में सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट में राज्यों को और अधिक वित्तीय स्वतंत्रता दिए जाने की सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन 54 राज्य वित्त आयोग है एक। विकल्प सी संवैधानिक संस्था। व्याख्या राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका उपबंध संविधान के भाग 9 तथा भाग 9 का में अनुच्छेद 243 झा पंचायतों के संबंध में तथा 243 गा और मां नगर निकाय के संबंध में किया गया है। राज्य वित्त आयोग राज्य तथा स्थानीय निकायों के बीच संपत्ति बंटवारे के संबंध में सुझाव प्रेषित करता है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 5वें वित्त आयोग का गठन आनंद मिश्र की अध्यक्षता में किया गया है। क्वेश्चन 55 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है? विकल्प डी अनुच्छेद 253। व्याख्या विकल्प डी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसमें वर्णित है कि किसी बात के होते हुए भी संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार, समझौते, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की सख्त नीयत है। अब देखते हैं अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की सख्त। अनुच्छेद 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 252 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की शक्ति तथा अन्य राज्यों द्वारा भी इसे स्वीकार किया जाना। अब हम क्वेश्चन 56 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? विकल्प सी अनुच्छेद 324। व्याख्या
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 की कार्यप्रणाली का विस्तार से वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 324 भारत में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति भारतीय निर्वाचन आयोग में निहित होगी। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का आधार वयस्क मताधिकार या 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन होगा। क्वेश्चन 57 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। विकल्प डी केशवानंद भारतीयवाद 1973 में। क्वेश्चन व्याख्या 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। इसके अनुसार संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति भाग 20 अनुच्छेद 367 है कि संसद इसके मूल ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती है। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इसे समय समय पर कोर्ट परिभाषित करती रहेगी। क्वेश्चन 58 निम्न में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? विकल्प बी राज्य का विधानमंडल। व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 C1। क्वेश्चन 59 संविधान के किस भाग में पंचायत राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? विकल्प ए 9th में। व्याख्या भारतीय संविधान में किए गए 73वें संशोधन अधिनियम 1992 को 24 अप्रैल 1993 से संविधान के भाग 9 के अंतर्गत लागू किया गया। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायतों की विस्तृत संरचना का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 60 पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। विकल्प बी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। व्याख्या लोकतांत्रिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, जिससे देश का समुचित आर्थिक विकास सुनिश्चित हो और इसमें देश का प्रत्येक नागरिक अपनी भागीदारी दे। इन्हीं कारणों से इसे तृणमूल लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन 61 भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? विकल्प सी B.R. मेहता को। व्याख्या भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी बलवंत मेहता को कहा जाता है। B.R. मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। इस समिति ने देश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की स्थापना की संतुष्टि दी, जिसमें जिला स्तर, ब्लॉक या क्षेत्र स्तर तथा ग्राम स्तर पर पंचायतों की स्थापना का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन 62 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कारण आर अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए तथा आर दोनों ही सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को न्यायालय से प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचार का उल्लेख किया गया है। संवैधानिक उपचार के अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा का उल्लेख है। ये सभी मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सिविल सेवकों एवं न्यायिक अधिकारियों के लिए जारी किए जाते हैं। इसे अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन 63 पंचायती चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? विकल्प सी अरुणाचल प्रदेश। व्याख्या पंचायती चुनाव में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अनुसूचित जातियाँ नहीं पाई जाती हैं। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 64 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। विकल्प ए 21। व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी
समितियों के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। क्वेश्चन 65 भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। विकल्प बी संसद के साधारण बहुमत द्वारा। व्याख्या संसद विधि द्वारा संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का सृजन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। साथ ही अनुच्छेद 4(2) के अनुसार पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन नहीं समझी जाएगी। क्वेश्चन 66 भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। विकल्प सी संसद। व्याख्या भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है। भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की सख्त संसद में निहित है। संशोधन की प्रक्रिया किसी भी सदन, उच्च अथवा निम्न सदन में प्रारंभ की जा सकती है। संशोधन की प्रक्रिया साधारण बहुमत, विशेष बहुमत तथा विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की अनुमति के तहत की जाती है। संविधान प्रारंभ के समय से ही मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच कुछ विवाद रहा है, जो विभिन्न वाद में देखे गए हैं। जैसे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले तक संविधान के किसी भाग में संसद संशोधन कर सकती थी, लेकिन 1967 गोलकनाथ बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान में स्थापित मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। संसद में संविधान संशोधन अधिनियम 24वां 1971 लाया गया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि संविधान में संशोधन की सख्त संसद में निहित है। केशवानंद भारती बनाम केरल बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे मान्यता दी गई, लेकिन इसी बाद 1975 में संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। क्वेश्चन 67 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है। विकल्प डी अनुच्छेद 51। व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा के लिए मध्यस्थता को प्रोत्साहित करेगा। क्वेश्चन 68 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दे कुर्सी सही उत्तर चुनिए। एक पार संस्थान है, एक पार सूची सेकंड अनुच्छेद है। इसमें भी विकल्प ए सही है, देख लेते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323A, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। व्याख्या देख लें। सूची फट एक बार संस्थान है, सूची सेकंड अनुच्छेद पुनः ए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323A, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। क्वेश्चन 69 निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। विकल्प डी भारत का महान्यायवादी। व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 4 भाग 5 में उल्लिखित किया गया कि भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारित करेगा, जबकि भारत का नियंत्रक लेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 51, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुच्छेद 324 से 29 को समय पूर्व उसी रीत द्वारा हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में लागू होता है। अंततः 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष आयु का कार्यकाल पूरा करेगा। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 70 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, इसमें कूट बी सही है। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368, वित्त आयोग अनुच्छेद 280,
वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312। व्याख्या देखते हैं। बी सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312। क्वेश्चन 71, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। विकल्प बी 14 दिनों तक। व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 105(5) के अनुसार यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसके सिफारिशों के लिए पारित धन विधेयक 14 दिनों के भीतर अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्त हुए पर वह दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित किया गया समझा जाएगा। क्वेश्चन 72, किसी जात तथा जनजात को अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजात घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है। विकल्प ए भारत का राष्ट्रपति। व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत किसी जात को अनुसूचित जात घोषित करने तथा अनुच्छेद 342 के तहत किसी जात को अनुसूचित जनजात घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी राष्ट्रपति है। अब हम टॉपिक भारतीय एवं विश्व का भूगोल देखते हैं। क्वेश्चन 73, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? विकल्प डी उत्तराखंड। व्याख्या, भारत चीन सीमा के निकट नेलांग घाटी उत्तराखंड के गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का भाग है। इसे 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद मई 2015 में पर्यटकों के लिए खोला गया है। क्वेश्चन 74, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें स्टार लगा है। व्याख्या देख लेते हैं। मिस्टर ठंडी ध्रुवीय है जो कि रूम सागर के उत्तरी पश्चिमी भाग खासकर स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है। फ्रांस के रोन नदी की संकरी घाटी से होकर चलने वाली इस हवा की गति सामान्य रूप से 64 किलोमीटर प्रति आवर लेकिन तीव्र होने पर यह 128 किलोमीटर प्रति आवर की गति भी धारण कर लेती है। यह ठंडी हवा दक्षिण फ्रांस के रोन घाटी में चलती है, न कि राइन घाटी में। बोरा भी एक शुष्क तथा ठंडी हवा जो कि एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर चलती है। खासकर उत्तरी इटली का भाग बोरा द्वारा अधिक प्रभावित होता है, जहां पर अल्पास के दक्षिणी ढाल से नीचे उतरकर ये उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हवाएं दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती हैं। क्वेश्चन 75, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें कूट ए सही है। पहले सुपीरियर आएगा, फिर विक्टोरिया आएगा, फिर बैकाल आएगा, फिर ग्रेट बियर आएगा। व्याख्या देख लेते एक बार। झील क्षेत्रफल किलोमीटर वर्ग में। सुपीरियर कनाडा USA 82,414 किलोमीटर वर्ग। विक्टोरिया उगांडा तंजानिया केन्या 69,485 वर्ग किलोमीटर। बैकाल रूस 31,500 वर्ग किलोमीटर। ग्रेट बियर कनाडा 31,080 वर्ग किलोमीटर। नॉर्थ क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर 3,71,000 वर्ग किलोमीटर खारे पानी है। दोस्तों, मेरा वीडियो उत्तर प्रदेश PCS प्री परीक्षा 2016 के सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र का ये पार्ट फर्स्ट है। यदि आपको परीक्षा की दृष्टि से अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।